सर्दियों की एक नरम सी सुबह थी। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, मगर रेलवे स्टेशन पहले ही जिंदगी से भर चुका था। लोग तेजी से प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। किसी के हाथ में कॉफी का कप था, किसी के हाथ में ब्रीफ केस, और कहीं कदमों की आवाजें सर्द फजा में गूंज रही थीं। इसी हुजूम के दरमियान एक नौजवान खड़ा था। उसका नाम एथन था। वो तकरीबन 30 साल का था, पुरसुकून तबीयत का इंसान। ऐसा शख्स जो दुनिया की उन छोटी छोटी खामोश चीज़ों को भी महसूस कर लेता है जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके हाथ में एक गरम कॉफ़ी का कागजी कप था और उसकी नज़रें खामोशी से प्लेटफॉर्म के शोर को देख रही थीं। इसी प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम लिली था। लिली झुककर अपने शू लेसेस बंद कर रही थी। उसके हाथ में एक किताब थी और दूसरे हाथ में उसका ऑफिस बैग। वो भी शायद इसी सुबह की जल्दी में थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। इसी लम्हे ट्रेन एक धीमी धाती सांस के साथ प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे खुले और मुसाफिर अंदर जाने लगे। एथन डब्बे के अंदर गया और खिड़की के करीब एक नशिस्त पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद लिली भी इसी डब्बे में दाखिल हुई। वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे अभी तक। लिली चंद नशिस्तों के फासले पर खड़ी हो गई। एथन ने इत्तेफाक से सर उठाकर देखा और इसी लम्हे लिली की नजर भी ऊपर उठ गई। उनकी नजरें मिली, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। फिर दोनों ने फौरन नजरें हटा ली। बस 2 अजनबी, या शायद इतने अजनबी भी नहीं। वक्त गुजरता गया, सुबह आती रही और ट्रेन अपने वक्त पर चलती रही, मगर एक चीज आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। हर सुबह एथन और लिली इसी ट्रेन में मिलते। वही डब्बा, वही सफर और वही 2 खामोश मुसाफिर। कभी लिली को नशिस्त मिल जाती और कभी वो पोल पकड़कर खड़ी रहती और एथन तकरीबन हमेशा खिड़की के पास बैठा होता। एक सुबह ट्रेन अचानक झटके से रुकी। लिली का तवाजुन बिगड़ गया। एथन ने फौरन हाथ बढ़ाने की कोशिश की, मगर कोई और मुसाफिर पहले ही उसे संभाल चुका था। लिली की नजर एथन से मिली। उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूं। एथन ने भी आहिस्ता से सर हिला दिया। कोई लफ्ज नहीं कहा गया, सिर्फ एक छोटा सा लम्हा जो दोनों को याद रह गया। दिन गुजरते गए और छोटे छोटे लम्हे उनके दरमियान जमा होने लगे। एथन ने एक बात महसूस की। लिली हमेशा किताब का आखिरी सफ़ा पहले पढ़ती थी और लिली ने भी एक बात नोट की। एथन हर रोज काफी खरीदता था, मगर शायद ही कभी उसे मुकम्मल पीता था। एक दिन लिली ने चमकदार पीला स्कार्फ पहना। एथन ने उसे देखा और आहिस्ता से अंगूठा उठाकर इशारा किया। लिली मुस्कुरा दी। उसने खामोशी से होंठ हिलाकर कहा, शुक्रिया। एक और दिन एथन नए बाल कटवा कर आया। लिली ने अपने बालों की तरफ इशारा किया और हंसते हुए मंजूरी में सर हिलाया। एथन हल्के से मुस्कुरा दिया। अभी तक उनके दरमियान कोई लफ्ज अदा नहीं हुआ था, मगर अजीब बात यह थी कि फिर भी वो एक दूसरे को समझने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां गहरी होने लगी और एक नई आदत पैदा हो गई। अब एथन ट्रेन के दरवाजे के करीब खड़ा रहता जब तक लिली प्लेटफॉर्म पर नजर न आ जाती, और लिली डब्बे में दाखिल होते ही सबसे पहले एथन को तलाश करती। एक दिन लिली देर से पहुंची। ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले थे। एथन बेचैनी से बाहर देख रहा था। इसी लम्हे लिली दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर नजर आई। वो तेजी से दौड़ी और दरवाजे बंद होने से ऐन पहले ट्रेन में दाखिल हो गई। उनकी नजरें मिल और दोनों बेइख्तियार हंस पड़े, खामोशी से। मगर इस हंसी में एक अजीब सी खुशी थी। वक्त के साथ साथ उनके दरमियान एक खामोश जबान बन गई। एक मुस्कुराहट, एक हल्का सा इशारा, ट्रेन के लेट होने पर एक मिजाहिया सा आंखें घुमाना। एक दिन लिली ने अपनी किताब उठाकर दूर से उसका उन्वान दिखाया। एथन ने आंखें सुकेड़ कर दूर से पढ़ने का ड्रामा किया। लिली हंस पड़ी। मुसाफिर आते जाते रहे, मौसम बदलते रहे, मगर ट्रेन का वो डब्बा उन दोनों के लिए एक छोटी सी दुनिया बन गया था। फिर एक शाम ट्रेन गैर मामूली तौर पर खाली थी। वो दोनों सिर्फ 2 नशिस्तों के फासले पर बैठे थे, इतने करीब।
जितना पहले कभी नहीं हुए थे। एथन ने हिम्मत जमा की। वो थोड़ा सा मुड़ा। लिली ने भी उसकी तरफ देखा। वो इंतजार करने लगी। एथन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक बुलंद ऐलान गूंज उठा। ये लिली का स्टेशन था। वो खड़ी हो गई। एक लम्हे के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। मगर लिली ने सिर्फ हाथ हिलाया और ट्रेन से उतर गई। एथन दरवाजा बंद होते देखता रहा। वक्त गुजरता गया। बहार आई, फिर गर्मी, फिर खजां और एक बार फिर सर्दी लौट आई। एक पूरा साल गुजर चुका था। उन्होंने कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा था। फिर भी हर सुबह एक दूसरे के बगैर अधूरी लगती थी। उन्हें एक दूसरे के नाम नहीं मालूम थे। ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ रहते हैं, मगर फिर भी वो एक दूसरे को जानते थे। आज हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। ट्रेन के डब्बे में क्रिसमस के छोटे छोटे स्टिकर्स लगे थे। लिली अंदर आई। एथन पहले से वहां मौजूद था। आज कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था, जैसे दोनों ने दिल में कोई फैसला कर लिया हो। आज वो बात करेंगे। लिली मामूल से ज्यादा करीब बैठ गई। एथन ने गहरी सांस ली। ट्रेन चलने लगी। खामोशी छा गई, मगर वो गर्म सी खामोशी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। एथन झुककर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ऐलान गूंज उठा, आखिरी स्टॉप। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। वो दोनों दरवाजे के करीब खड़े थे। बाहर बर्फ गिर रही थी। लोग प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे। एथन ने लिली की तरफ देखा। लिली ने भी उसे देखा। उनकी आंखों ने वो सब कह दिया जो अल्फाज कभी ना कह सके। वो दोनों प्लेटफॉर्म पर उतर गए। पहली बार वो एक दूसरे के साथ साथ खड़े थे। ये वो लम्हा था जिसका उन्हें एक साल से इंतजार था। एथन तकरीबन बोल ही देता, लिली तकरीबन उसका नाम पूछ ही लेती, मगर दोनों रुक गए, क्योंकि कल वो उस शहर को छोड़ने वाले थे, हमेशा के लिए। एक खामोश समझबूझ उनके दरमियान गुजर गई। शायद ये कहानी हमेशा ऐसी ही होनी थी, खूबसूरत मगर खामोश। लिली ने आहिस्ता से हाथ हिलाया। एथन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर दोनों मुड़ गए और मुखालिफ सिमतों में चलने लगे। चंद कदम बाद दोनों रुक गए, बगैर मुड़े हुए। वो दोनों मुस्कुरा दिए, क्योंकि एक पूरे साल तक एक अजनबी ने उनकी सुबहों को रोशन रखा था। एक अजनबी उनका इंतजार करता था, और कभी-कभी बस यही काफी होता है, क्योंकि हर मोहब्बत की कहानी को अल्फाज की जरूरत नहीं होती। कुछ कहानियां सिर्फ नजरों में लिखी जाती हैं, खामोश मुस्कुराहटों में, और उन ट्रेन के सफर में जहां दो अजनबी असल में कभी अजनबी थे ही नहीं।